हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का पांडेज एकेडमी में। हम लोग चैप्टर 1 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स कर रहे हैं। इस चैप्टर से आज के इस क्लास में हम लोग इलिस्ट्रेशन 13 करेंगे। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए आज का अपना ये क्लास स्टार्ट करते हैं। बच्चों, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को अच्छे तरीके से रीड करेंगे। क्वेश्चन में जो भी इंफॉर्मेशन हमें दिया है उसको हम लोग बहुत डिटेल में समझेंगे। उसके बाद इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन को रीड करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप लोग अपना अटेंडेंस कर दीजिए। आप लोग अटेंडेंस कमेंट बॉक्स में अपने स्कूल का नाम को लिख के करिएगा। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को रीड करना स्टार्ट करते हैं। X and Y are partners with a profit sharing ratio of 1:2। एक बिजनेस में दो पार्टनर है X और Y, और इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 1:2 का है। विथ कैपिटल ऑफ ₹4 लाख एंड 6 लाख रिस्पेक्टिवली। X का जो कैपिटल है वो 4 लाख रुपए का है और Y का कैपिटल 6 लाख रुपए का है। On 1st October 2023, X and Y granted loan of ₹1 lakh and 60,000 रिस्पेक्टिवली। 1 अक्टूबर 2023 को X और Y दोनों पार्टनर्स फर्म को लोन देते हैं। X 1 लाख रुपए का लोन देता है और Y जो है वो 60,000 रुपए का लोन देता है। डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट एंड लॉस अमॉन्ग द पार्टनर्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। हम लोगों को प्रॉफिट हो या लॉस इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स के बीच में। जो साल खत्म हो रहा है 31 मार्च 2024 को, उस साल के लिए ये जो तीन केस दिया है, केस ए, केस बी, केस सी, इन तीनों केसेस में। तो केस ए देखिए बच्चों, लिखता है इफ द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर अमाउंटेड टू ₹12,000। अगर साल का जो प्रॉफिट है वो 12,000 का है, मगर ये जो 12,000 का प्रॉफिट है ये पार्टनर्स के लोन पे इंटरेस्ट देने से पहले का प्रॉफिट है। बच्चों, सेकेंड केस है इफ द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर अमाउंटेड टू ₹3,000। अगर फर्म को 3,000 रुपए का प्रॉफिट होता है साल भर में, और ये जो 3,000 का प्रॉफिट है ये पार्टनर्स के लोन पे इंटरेस्ट देने से पहले का प्रॉफिट है। थर्ड केस है बच्चों, इफ द लॉस बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर अमाउंटेड टू ₹7,500। अगर फर्म को 7,500 का लॉस होता है साल भर में, और ये जो लॉस है पार्टनर्स के लोन पे इंटरेस्ट देने से पहले का लॉस है, तो हमें इन तीनों केसेस में पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट या लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाना है। तो बच्चों, वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि मैंने बहुत डिटेल में आप लोगों को क्वेश्चन समझाया है, और उतना ही डिटेल में मैं आप लोगों को इसका सॉल्यूशन भी समझाऊंगा। तो आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, तभी आप लोगों को इसका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए अब हम लोग अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। बच्चों, एक चीज आप लोग ऑब्जर्व कीजिएगा कि ये तीनों केसेस में प्रॉफिट या लॉस जो दिया है फर्म का, ये पार्टनर्स के लोन पे जो इंटरेस्ट मिल रहा है उससे पहले का दिया हुआ है। तो हम लोग वर्किंग नोट बनाते हुए सबसे पहले पार्टनर्स के लोन पे जो इंटरेस्ट उनको मिलेगा इस चीज को कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखिए 1 अक्टूबर 2023 को X 1 लाख रुपए का लोन देता है फर्म को, और Y जो है 60,000 रुपए का लोन देता है फर्म को, और साल जो है वो खत्म होता है 31 मार्च 2024 को। तो अब इस इंफॉर्मेशन के हेल्प से हम लोग इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन निकालेंगे, मगर पूरे क्वेश्चन में कहीं पे भी हम लोगों को रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया है लोन का। लोन पे किस रेट से पार्टनर्स को इंटरेस्ट मिलेगा ये नहीं दिया है। तो ऐसे केस में हम लोग 6% पर एनम का रेट लेते हैं जिसपे पार्टनर्स को हम लोग लोन पे इंटरेस्ट देते हैं। अगर क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट ना दिया गया हो पार्टनर्स के लोन का, तो उस केस में हम लोग 6% प्रति एनम के हिसाब से पार्टनर्स के लोन पे इंटरेस्ट देते हैं उन्हें। तो चलिए हम लोग कैलकुलेट करते हैं पार्टनर्स के लोन पे उनका इंटरेस्ट। तो हम लोग लिखेंगे वर्किंग नोट, और उसके अंदर हम लोग हेडिंग देंगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन X और Y। तो X जो था वो फर्म को 1 लाख रुपए का लोन दिया था, तो हम लोग लिखेंगे 1 लाख
1 लाख का हम लोग 6% निकालेंगे, मगर ये जो 1 लाख रुपया एक्स फर्म को दिया है, ये पूरे साल भर के लिए नहीं दिया है। ये 1 अक्टूबर को दिया था 2023, और साल जो है वो खत्म होता है 31 मार्च 2024 को। तो अक्टूबर से मार्च तक, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मंथ होता है। ठीक है, तो हम लोग 6/12 करेंगे। अब इस पूरे को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा बच्चों 3000। तो एक्स को उसके लोन पे 3000 रुपीज का इंटरेस्ट मिलेगा। अब सेम इसी तरीके से वाई के लोन पे भी हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो वाई जो है फर्म को 60,000 का लोन देता है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया है क्वेश्चन में, तो हम लोग 6/100 कर लेंगे, इनटू वाई भी जो है वो 1 अक्टूबर को लोन देता है और साल 31 मार्च को खत्म हो रहा है, तो 6 महीने के लिए 60,000 रुपया दिया है फॉर्म को, तो हम लोग 6/12 कर लेंगे। तो ये आएगा बच्चों, इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 1800। तो वाई के लोन पे उसे 1800 रुपीज का इंटरेस्ट मिलेगा, और एक्स को उसके लोन पे 3000 रुपीज का इंटरेस्ट मिलेगा। अब इन दोनों को बच्चों हम लोग रिकॉर्ड करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। जो भी इंटरेस्ट मिलता है पार्टनर्स को लोन पे, उसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि वो बिजनेस के लिए या तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है या चार्ज है प्रॉफिट के अगेंस्ट। और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को या चार्जेस को जो प्रॉफिट के अगेंस्ट है, उसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। तो हम लोग सॉल्यूशन लिख के केस 1 लिखेंगे, केस ए। अब केस ए में देखिए फर्म को कितना का प्रॉफिट हो रहा था, 12,000 का। तो इस प्रॉफिट को हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे। हम लोग डेट देंगे 2024 31 मार्च, और हम लोग एंट्री बनाएंगे बाय प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, और अमाउंट वाले कॉलम में हम लोग लिख देंगे 12,000। अब बच्चों, जो हमारे पास इंटरेस्ट ऑन लोन आ रहा था, उसको हम लोग डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। तो हम लोग डेट देंगे 2024 31 मार्च, और एंट्री बनाएंगे टू इंटरेस्ट ऑन लोन, कोलोन दे देंगे बच्चों, और दोनों पार्टनर का नाम लिख लेंगे एक्स वाई। एक्स को उसके लोन पे 3,000 रुपए का इंटरेस्ट मिला था, तो एक्स के बगल में 3,000, और वाई को उसके लोन पे 1,800 का इंटरेस्ट मिला था, तो वाई के बगल में 1,800। अब 3,000 और 1,800 को ऐड करके 4,800 को हम लोग अमाउंट वाले कॉलम में लिख लेंगे। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इस क्वेश्चन में और कोई भी आइटम नहीं आएगा, तो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बैलेंस कर देंगे। तो हमें देख के पता चल रहा है कि क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा होगा, तो इस क्रेडिट साइड के टोटल को हम लोग क्रेडिट साइड भी लिखेंगे और डेबिट साइड भी लिखेंगे। अब 12,000 और 4,800 में 7,200 का डिफरेंस है। ये 7,200 नेट प्रॉफिट है, जिसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो हम लोग डेट देंगे 31 मार्च, और हम लोग एंट्री बनाएंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 7,200। अब केस 1 में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनेगा, और इस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का स्टार्टिंग ये 7,200 से होगा। तो इस 7,200 को हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड लिखेंगे। हम लोग डेट देंगे 2024 31 मार्च, और हम लोग एंट्री बनाएंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जगह आप लोग नेट प्रॉफिट भी लिख सकते हैं। 7,200 अमाउंट वाले कॉलम में लिख देंगे। अब
पार्टनर्स को कुछ भी नहीं मिल रहा है फर्म की तरफ से, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, कमीशन हो गया, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कोई चीज नहीं आएगा। अब इस 7,200 को हम लोग पार्टनर्स के बीच में बांट देंगे। तो हम लोग डेबिट साइड लिखेंगे 2024 31 मार्च को टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। एक्स एंड वाई, क्रेडिट साइड का ही टोटल ज्यादा है तो पहले इस टोटल को क्रेडिट साइड भी और डेबिट साइड भी लिख लेंगे 7,200 और इधर भी लिख लेंगे 7,200। अब इस 7,200 को बच्चों हम लोग एक्स और वाई में बांट देंगे इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो एक्स और वाई का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:2 का था। तो अब हम लोग इसका वर्किंग करके दिखा देंगे। तो हम लोग देखिए केस 1 में कैलकुलेशन ऑफ शेयर इन प्रॉफिट लिखेंगे और एक्स वाले कॉलम में हम लोग लिखेंगे ₹7,200 इंटू 1/3, क्योंकि 1:2 का रेशियो था तो 1/3 एक्स को मिलेगा और 2/3 प्रॉफिट का वाई को मिलेगा। तो इस पूरे को जब हम लोग सॉल्व करेंगे बच्चों तो हमारे पास आएगा 2400। तो एक्स को प्रॉफिट में 2400 रुपीज का शेयर मिलेगा। सेम इसी तरीके से हम लोग वाई का निकाल लेंगे, ₹7,200 का 2/3। इस पूरे को हम लोग सॉल्व करेंगे तो बच्चों हमारे पास आएगा 4,800। तो वाई को 4,800 का शेयर मिलेगा प्रॉफिट में। तो इन दोनों को हम लोग रिकॉर्ड कर लेंगे। एक्स को प्रॉफिट में 2,400 का शेयर मिल रहा था और वाई को प्रॉफिट में 4,800 का शेयर मिल रहा था। तो बच्चों केस 1 बन के खत्म हो गया। अब हम लोग केस 2 बनाएंगे। तो केस 2 बनाने के लिए हमें केस 2 में क्या प्रॉफिट दिया है वो देखना होगा। तो देखिए केस 2 में हमें 3,000 रुपीज का प्रॉफिट दिया था। तो अब हम लोग केस 2 बनाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे क्योंकि ये जो 3,000 का प्रॉफिट है ये इंटरेस्ट ऑन लोन देने से पहले का प्रॉफिट है। तो हम लोग डेट देंगे 2024 31 मार्च और हम लोग एंट्री बनाएंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस बाय प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट 3,000। अब बच्चों पार्टनर्स के लोन पे जो उनको इंटरेस्ट मिला है हम लोग उसको रिकॉर्ड करेंगे डेबिट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। तो हम लोग डेट देंगे 2024 31 मार्च टू इंटरेस्ट ऑन लोन। एक्स एंड वाई, एक्स को उसके लोन पे 3,000 का इंटरेस्ट मिल रहा था और वाई को उसके लोन पे 1,800 का इंटरेस्ट मिल रहा था। यहां पे हमें कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन तीनों केसेस में एक ही है। एक्स को तीनों केस में 3,000 का लोन पे इंटरेस्ट मिलेगा और वाई को तीनों केसेस में 1,800 रुपए का इंटरेस्ट मिलेगा उसके लोन पे। तो इन दोनों को ऐड करके हम लोग लिख देंगे अमाउंट वाले कॉलम में 4,800। अब देखिए यहां पे हम लोग को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाना होगा। इसलिए नहीं बनाना होगा क्योंकि जितना का प्रॉफिट हुआ है 3,000 का प्रॉफिट था, प्रॉफिट से ज्यादा हम लोग लोन पे इंटरेस्ट दे दिए हैं पार्टनर्स को। तो एक्चुअली में यहां पे पार्टनरशिप फर्म में प्रॉफिट हुआ ही नहीं है, लॉस हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है तो इस डेबिट साइड के टोटल को ही हम लोग क्रेडिट साइड में लिख देंगे। अब 4,800 और 3,000 में डिफरेंस है 1,800 का। इस 1,800 को हम लोग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो हम लोग डेट देंगे 31 मार्च और हम लोग एंट्री बनाएंगे बाय
लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट एक्स वाई। 1800 का लॉस था, तो इस 1800 को हम लोग 1:2 में बांट देंगे। तो देखिए हम लोग वर्किंग नोट में जाएंगे और हम लोग एक्स वाले कॉलम में लिखेंगे 1800। इस 1800 का 1/3 हम लोग दे देंगे एक्स को, जो आएगा 600। तो एक्स को लॉस में 600 का शेयर मिला। और वाई वाले कॉलम में हम लोग 1800 लिखेंगे, 1800 का लॉस था, तो इस 1800 में 2/3 वाई को मिलेगा। तो वाई का शेयर आ जाएगा लॉस में 1200 का। अब इन दोनों को हम लोग रिकॉर्ड कर लेंगे। तो एक्स को लॉस में 600 का शेयर था और वाई को लॉस में 1200 का शेयर मिल रहा था। तो बच्चों केस बी बनके तैयार है। केस बी में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इसलिए नहीं बना रहे हैं क्योंकि पार्टनर्स को लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो ही नहीं रहा है। अगर प्रॉफिट होता तब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते। अगर प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही पार्टनर्स को लॉस ट्रांसफर कर देंगे। अब केस सी बनाते हैं बच्चों। केस सी में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे कि केस सी में हमको कितने का लॉस दिया हुआ था। तो केस सी में हमें 7500 का लॉस दिया हुआ है। तो इस 7500 को हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे बच्चों। देखिए जब प्रॉफिट होता है तो हम लोग क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं, और जब फर्म को लॉस होता है तो उस लॉस को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। तो हम लोग डेट देंगे 2024 31 मार्च, और हम लोग एंट्री बनाएंगे टू लॉस बिफोर इंटरेस्ट 7500। अब बच्चों फर्म को लॉस हो या प्रॉफिट हो, हम लोग इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन देंगे ही। अगर फर्म को लॉस हो रहा है तो भी पार्टनर्स को लोन पे इंटरेस्ट मिलेगा। तो हम लोग अब इंटरेस्ट ऑन लोन को रिकॉर्ड कर लेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। तो हम लोग डेट देंगे 31 मार्च, और हम लोग एंट्री बनाएंगे टू इंटरेस्ट ऑन लोन एक्स वाई। एक्स को उसके लोन पे 3000 का इंटरेस्ट मिल रहा था और वाई को उसके लोन पे 1800 का इंटरेस्ट मिल रहा था। तो 3000 और 1800 को ऐड करके 4800 को हम लोग अमाउंट वाले कॉलम में लिखेंगे। अब बच्चों हम लोग केस सी में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बैलेंस करेंगे। तो जाहिर सा बात है डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, तो हम लोग ऐड करेंगे डेबिट साइड। तो हम लोग जब डेबिट साइड ऐड करेंगे 7500 और 4800 को, तो हमारे पास आएगा 12300। इसी 12300 को हम लोग क्रेडिट साइड में लिख लेंगे। अब बच्चों ये जो 12300 है इसको हम लोग पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो हम लोग डेट देंगे 2024 31 मार्च, और हम लोग एंट्री बनाएंगे बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एक्स वाई। अब हम लोग वर्किंग करेंगे और वहां पे हम लोग शेयर निकाल लेंगे कि एक्स को लॉस में कितना का शेयर मिला है और वाई को कितने का मिला है। तो 12300 का लॉस था, तो 12300। एक्स का जो रेशियो था प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1/3 का था। इस पूरे को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा बच्चों 4100। तो एक्स को लॉस में 4100 का शेयर मिला। सेम इसी तरीके से वाई का निकाल लेंगे। लॉस था 12300 का और वाई का जो शेयर था वो 2/3 का था।
तो हमारे पास आ जाएगा 8,200 इसको सॉल्व करके। तो y का जो शेयर था लॉस में वो 8,200 का था। तो अब इन दोनों को हम लोग रिकॉर्ड कर लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। हम लोग x के बगल में लिख देंगे 4,100 और हम लोग y के बगल में लिख देंगे 8,200 और बाहर वाले कॉलम में हम लोग लिख देंगे 12,300। तो बच्चों ये क्वेश्चन बन के तैयार हुआ। हम लोगों ने तीनों केसेस में प्रॉफिट और लॉस को पार्टनर्स के बीच में बांट दिया। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा अगर कोई डाउट होगा तो आप लोगों को। मिलते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट क्लास में, जब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए।